जी बिजनेस ने कंज्यूमर के हक में एक मुहिम चलाई थी जो रंग लाई है। अब होटल और रेस्टोरेंट में खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ा जा सकेगा। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इस मामले को लीड किया, निर्णायक मोड़ तक भी पहुंचाया। सबसे पहले 24 मई को हमने खबर दिखाई थी कि कैसे रेस्टोरेंट्स में जो लगातार उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं, वो न सिर्फ हमें मिली बल्कि सरकार को भी मिल रही थी और सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए लगातार मीटिंग्स की इंडस्ट्री के साथ भी और उसके बाद कुछ गाइडलाइंस सामने आई हैं। 2 जून को रेस्टोरेंट एसोसिएशन सहित स्विगी, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी कंपनियों को समन भी किया गया था। आखिरकार सरकार ने एक्शन लेते हुए सर्विस चार्ज लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी, अपनी गाइडलाइंस के तहत कम से कम। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि अगर उनसे अब भी सर्विस चार्ज लिया जाता है तो वो क्या करेंगे। इसके साथ ही जो इंडस्ट्री है उनका क्या कहना है सर्विस चार्ज के खिलाफ आई हुई इन गाइडलाइंस को लेकर, उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई। अब होटल और रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज वसूलने का खेल खत्म हुआ। सरकार ने साफ कर दिया है कि खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ा जा सकता। अगर कोई भी होटल इसको खाने के बिल में जोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे में आप अपने परिवार के साथ खाना खाने किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बिल में जरूर देखें कि कहीं उसमें सर्विस चार्ज तो नहीं जुड़ा है। आपको बता दें कि हमने 24 मई को सर्विस चार्ज के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। सरकार हमारी मुहिम के साथ है और ग्राहक को स्पष्ट किया है सरकार ने कि आप सर्विस चार्ज न दें। इसके बाद सरकार हरकत में आई और 2 जून को रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ स्विगी, जोमेटो और ओला जैसी फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों को समन किया। इसके बाद भी हम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे और इस मुहिम को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। ऐसे में सरकार को सर्विस चार्ज पर रोक लगानी पड़ी। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट आपसे नियमों के खिलाफ सर्विस चार्ज लेता है तो आप होटल या रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप नेशनल कंज्यूमर की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1915 या कंज्यूमर कमीशन की वेबसाइट ई-दाखिल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी, जिला स्तर पर भी आप CCPA की ऑफिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही ccpa@nic.in पर भी ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आपकी शिकायत पर दोषी होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA कार्रवाई करेगा। सरकार ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट को ये बताना होगा कि सर्विस चार्ज ग्राहक की मर्जी से है। वो अगर सर्विस से खुश हैं और अपने मन से सर्विस चार्ज देना चाहते हैं तो ही होटल या रेस्टोरेंट वाला इसे ले सकता है, लेकिन ये सर्विस चार्ज बिल में पहले से जुड़ा नहीं होगा। इतना ही नहीं, कोई होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज का नाम बदलकर किसी और नाम से ग्राहक से पैसे नहीं वसूल सकता। आपको बता दें कि होटल वालों का तर्क था कि सर्विस चार्ज के पैसे को वो होटल स्टाफ में बांटते हैं। ऐसे में सरकार ने कहा है कि होटल या रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधा दे, लेकिन इसका भार कंज्यूमर पर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी मुहिम यही नहीं रुकेगी। अगर अब भी कोई रेस्टोरेंट या होटल आपसे सर्विस चार्ज ले रहा है तो आप हमें #NoServiceChargeWithZ पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। हम आपकी शिकायत सरकार तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।